यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम के वसीले से मैं आज ये जो आरजू राजा के साथ और उसके पेरेंट्स के साथ एक वीडियो आई है और जिस पे मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं और उसमें कुछ हमारी जो हमने जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया था उसके हवाले से भी सवालात हैं। तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि उसके जवाबात आपके सामने रखे जाएं ताकि आप अपने तौर पे फैसला करें कि किस तरफ से मौक़िफ़ दुरुस्त था। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि मौजूदा केस में हमारा जो मौक़िफ़ यही था कि जो 22 दिसंबर का सिंध हाई कोर्ट का फैसला है उसमें कुछ कानूनी सुकम मौजूद थे और जो अपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बच्ची की जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसको पाबंद किया गया कि हर 3 माह के बाद वो मुतलका थाना में पेश होगी। और मकसद ये पीछे था कि थानेदार उस बच्ची को बुला के पूछे कि आपका ईमान क्या है, या दोबारा उससे कलमा रिसाइट किया जाए, कलमा पढ़ाया जाए और पाबंदी लगाई जाए कि चेक रखा जाए कि क्या वो वाकई कहीं दोबारा से अपने मज़हब की तरफ नहीं जा रही। और फिर उसके पेरेंट्स से एक जो है श्योरिटी बाउंड वो भी लिया गया। तो इन चीज़ों को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, हमने पिटीशन फाइल कर दी है और मकसद सिर्फ यही था क्योंकि आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो सारी अदालतों पे बाइंडिंग होता है। और हमारी ख्वाहिश थी कि जो बहुत तखीर से जो फैसले जो 5-6 केस नीचे चल रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी जजमेंट आ जाती तो ये फैसला एकदम से हो जाता और ये जो तेज़ी के साथ जो फोर्स कन्वर्शन और अंडर एज मैरिजेस के वाक़यात वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं उनको ब्रेक लग सके, वहाँ पे हमारे लोगों को कोई ऐसी जजमेंट हो कि इनको इंसाफ मिल सके। और इस हवाले से ही हमारा मकसद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हमारे जो मकसद है इसको हमारी नेक नीति को किसी और एंगल से पेश किया गया। इसमें कुछ सवालात हैं जो मैं रखना चाहता हूँ कि चूंकि आर्टिकल 37 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये कानून की मंशा है कि लोगों को फ्री और फौरी इंसाफ, एक्सपीडिश जस्टिस जो है वो फराहम किया जाए। तो मेरा ये सवाल है कि अगर आरजू राजा को इसी सूरत में कबूल करना था, इसी बयान के साथ जो 22 दिसंबर को आया, अब एक मैं और एंड में आखिरी में वाइंड अप करते हुए राजा साहब आपका शुक्रगुजार हूं। हम तवक्को कर रहे थे कि आप हम पे ये इल्ज़ाम लगाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करवाई जाएगी आपसे कि शायद हमने आपको गन पॉइंट पे अगवा किया, शायद आप हमारे खिलाफ कोई दरख्वास्त भी अगवा करने की कि हमें गन पॉइंट पे हमने यरगमाल बनाए रखा, वो भी देंगे। लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने किसी दबाव की वजह से ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब आप हमारे पास थे तो आपको दबाव में लाया जा रहा था कि हम आपके जो केसेस है सिंध में उसको नहीं देखेंगे। तो आपको अगर समझते हैं, हम आखिर में आपको एडवाइस करते हैं कि अगर हमारे वकील साहब का चेहरा आपको नहीं पसंद तो वो अलहदा बात है, अगर आप किसी के दबाव में हैं तो अलहदा बात है, लेकिन वो पिटिशन कौम का मुकदमा है, कौम की बेटियों का मुकदमा है, उससे आप मुनहरफ मत हों। आप अपनी मर्जी का वकील करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके इंसाफ के हसूल के लिए ज़रूर दरवाज़ा खटखटाएं। मैं समझता हूं कि इस केस के बारे में मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, मैं फैमिली के साथ राब्ते में था पूरा साल, हमने फैमिली को सपोर्ट किया और हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया। हमने उनसे वादा किया था कि हम अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और हमने किया। 13 सितंबर को जब कोर्ट की हियरिंग हुई तो उस वक्त फैमिली ने अदम एतमाद का इजहार किया, और क्योंकि गजाला को बिल्कुल पता नहीं था, उस वक्त कोर्ट की हियरिंग डेट थी। आपके कोर्ट के फैसले और कोर्ट की डेटें तो इधर उधर नहीं हो सकती ना, आप कोर्ट का रिकॉर्ड चेक करें। और दूसरा, मैंने ये वीडियो एक देखी जिसमें बार बार बहुत बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल किया गया। मैं नहीं समझता कि एक मजहबी रहनुमा को या एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को ऐसे अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। और कौन बाहर से आया, हमारी पहचान, हमारा मन, हमारा धन, सब कुछ पाकिस्तान है, और हमारे पाकिस्तान में अपने मसीहों की आवाज़ हमेशा उठाई और उठाते रहेंगे। हमने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की, हुकूमती स्टेट के साथ टक्कर दी, हमने डिस्क्रिमिनेट लॉज पे बात की। तो ये हमारी जद्दोजहद हमेशा जारी रहेगी। आज के दिन बड़ा अफसोस हुआ है कि मैं खास तौर पर इस्लामाबाद में जब फैमिली आई है भट्टी साहब के साथ, उनके साथ ही रहा हूँ,
इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र किया है। मुझे मौका मिला कि मैं अपनी बेटी जो है जिसके लिए पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी जितनी भी हैं, जितने भी इंसानी हकूक़ के काम करने वाले लोग हैं, सब ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया। और इस जो उसकी फोर्स्ड कन्वर्जन हुई थी वो अंडर एज और माइनर गर्ल है, हमारी बेटी है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो भी अभी वीडियो अपलोड की गई है वो कौम को गुमराह करने की एक साजिश है। पूरी कौम ने आरजू राजा के हवाले से इसलिए आवाज़ बुलंद की कि नंबर 1 वो माइनर है, नंबर 2 यानी कि जब माइनर है तो वो किससे शादी नहीं कर सकती, और नंबर 3 हम सिंध हाई कोर्ट से ये डिसीजन लेना चाहते थे कि अंडर एज जो है बच्ची है वो अपना मजहब तब्दील कर सकती है कि नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों की इंटेंशन और थी, वो अपनी जेबें भरना चाहते थे, अपनी तिजोरियाँ भरना चाहते थे, और उनका एक मकसद था कि वो चाहे मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, कुछ भी रहे, वो ये घर में वापस आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम ने, जितनी भी मजहबी अक़लियतें हैं, उन्होंने मिलजुल कर एक आवाज़ बुलंद की। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस बना, लेकिन कुछ लोग इस केस को बड़ी एक तवाला देना चाहते थे। वो आगे भी चाहते थे कि 5-6 साल और केस चलता रहे, हम अपने जेबें भरते रहे। मैं समझता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए। वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, 13 सितंबर को 6 मरतबा मेरी राजा लाल से बात हुई। बाकायदा तौर पर उनसे मैं पूछता रहा। जब उन्होंने शेल्टर होम में जाना था, बेटी ने हमें उम्मीद थी कि उस दिन वापस आ जाएगी, मेरी बात होती रही, प्रोफेसर अंजम की बात होती रही, बाजी रुबीना भट्टी की बात होती रही, लेकिन फैमिली गजाला शफीक पर बिल्कुल तमाद नहीं कर रही थी। ना उनको जबरान बता रहा था, ना उनको फैमिली बता रही थी कि आज हेयरिंग है। और उस वक्त फैमिली ने मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया। आज भी मैं समझता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह के दावे कर रहे हैं। फैमिली आई है इस्लामाबाद में, आज़ाद मस्जिद से वहाँ घूमती रही है, यहाँ तक आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, 6-7 दिन वहाँ पर उन्होंने गुजारे हैं, वकील के साथ अपना वकालतनामा साइन किया है।